Hello friends, welcome Study Easy Way. Today we study about EVS chapter 2, class first EVS chapter 2, My Body, and I explain in Hindi the whole chapter. So let's start. My body, मेरा शरीर. We are blessed with a good body. In this chapter we will learn more about our body and how we should take care of it. जो हम हैं, हमें भगवान ने एक बहुत अच्छे शरीर से मिला है, इसका सौभाग्य हमको मिला हुआ है। और इस जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम अपने शरीर की, अपनी बॉडी की टेक केयर कैसे कर सकते हैं। ओके, क्विक स्टार्ट. टिक मार्क द हैबिट्स दैट you do to keep yourself clean. ये जो पिक्चर्स बनी हुई हैं कि हम अपनी बॉडी को क्लीन कैसे रख सकते हैं, इनमें से उसमें टिक करना है. बाथ एवरी डे, वाइप प्रॉपरली, माउथ क्लीनिंग, बट एंड दिस इज नो, वी कैन नॉट डू दीज थिंग्स, so cross it. Okay. Part of our body. Our body has different parts. Each part has different function. Our body has different part. हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग हिस्से हैं, और ईच पार्ट हैज़ डिफरेंट फंक्शन. और प्रत्येक जो पार्ट है, हिस्सा, उसका फंक्शन क्या है, डिफरेंट है, अलग है. आवर बॉडी इज़ डिवाइडेड इन 3 मेन पार्ट्स. हमारी जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड है, बटी हुई है. हेड, ट्रंक एंड लिम्स. This portion is head, this portion is trunk, and this is limbs. Okay. So ये पिक्चर में शो भी हो रहा है. This is the head portion. Okay. This is neck, this is trunk portion, and this is arms and limbs. ये जो arms से लेके ये leg, ये क्या किस पोर्शन में आता है, लिम्स. सो आवर बॉडी इज डिवाइडेड इन 3 मेन पार्ट्स, हेड, ट्रंक एंड लिम्स. ओके, टर्न आउट द पेज. व्हाट इज नेक्स्ट? द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज द हेड. जो हमारा टॉप मोस्ट पार्ट है बॉडी का, वो क्या है, हेड. द नेक इज बिलो द हेड. जो नेक होती है वो हेड के नीचे होती है, बिलो. इट कनेक्ट द हेड टू द ट्रंक. और जो नेक होती है वो हेड और ट्रंक को क्या करके रखती है, कनेक्ट करके रखती है. अब हम हेड पार्ट्स पढ़ेंगे. सो दिस इज हेयर, दिस इज फोरहेड, दिस इज ईयर्स, दिस इज नोज, this is lips, this is eyebrows, this is eyes, this is teeth, this is chin, and this is neck. The trunk has the chest and the abdomen. जो ट्रंक होता है उसमें क्या होती है, चेस्ट एंड एब्डोमेन. 2 legs are connected to the bottom of the trunk. जो हमारे 2 पैर होते हैं वो किसको कनेक्ट करते हैं, बॉटम ऑफ द ट्रंक को. ओके, जो ट्रंक का नीचे का हिस्सा होता है उससे हमारे दोनों पैर कनेक्ट होते हैं. 2 arms are connected to the upper side of the trunk. और जो हमारे 2 आर्म्स होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, अपर साइड ऑफ द ट्रंक से. मतलब ट्रंक के ऊपर वाले हिस्से से क्या कनेक्ट होते हैं, हमारे आर्म्स, हमारे कंधे, हाथ, है ना. और ट्रंक के नीचे वाले हिस्से से क्या कनेक्ट होता है, हमारे पैर. ओके, द टू आर्म्स and the 2 legs are called limbs. और जो ये 2 आर्म्स हैं और जो 2 लेग्स हैं, मतलब हमारे 2 हाथ शोल्डर से लेके जो जुड़े हुए हैं, और 2 पैर जो ट्रंक के नीचे वाले हिस्से से जुड़े हुए हैं, और 2 हाथ, आर्म, जो हमारे ट्रंक के ऊपर वाले हिस्से से जुड़े हुए हैं, इनको क्या कहते हैं, लिम्स.
ये 2 hands and 2 legs are called limbs. Okay. The next is सेंस ऑर्गन. सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन वो होते हैं जो हम सेंस कर सकते हैं, मतलब हम महसूस कर सकते हैं. जैसे आइज से हम देख सकते हैं. वी सी विथ आवर आइज, है ना. वी सी विथ आवर आई इज द सेंस ऑर्गन. ओके. वी हियर विथ आवर ईयर. हम किससे सुन सकते हैं? कानों से. दिस इज द सेंस ऑर्गन. वी टेस्ट विथ अवर टंग. हम किससे टेस्ट ले सकते हैं? अपनी टंग से. दिस इज द सेंस ऑर्गन. वी स्मेल विथ अवर नोज. हम किससे स्मेल ले सकते हैं? नोज से. हमें खुशबू, बदबू, गुड स्मेल, बैड स्मेल किससे आती है? नोज से. दिस इज द सेंस ऑर्गन. एंड last is when we touch something we feel it tough through our skin. When we touch something we feel it through our skin. जब भी हम कुछ टच करते हैं तो हम उसको किससे फील करते हैं? अपनी स्किन से फील करते हैं. जैसे अगर कोई बहुत सॉफ्ट चीज़ है तो हमको छू के समझ में आ जाता है ये सॉफ्ट है. अगर किसी में थोन्स हैं, कांटे हैं, तो हमको छू के समझ में आ जाएगा ये तो कटीली है, गढ़ हुई है. तो हम जो सेंसेस, ये भी सेंस ऑर्गन है. ओके. स्किन इज ऑल्सो इज सेंस ऑर्गन. ओके. टेकिंग केयर ऑफ अवर बॉडी. हम अपनी बॉडी की टेक केयर कैसे कर सकते हैं? देयर आर मैनी वेज इन विच वी कैन टेक केयर ऑफ अवर बॉडी. ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपनी बॉडी की टेक केयर कर सकते हैं. सम ऑफ देम आर शो बिलो. कुछ जो हैं वो नीचे बताए गए हैं. वी यूज़ अ टूथ ब्रश टू ब्रश अवर टीथ. हमें टूथब्रश से अपने टूथ में क्या करना चाहिए? दांतों में क्या करना चाहिए? हमको ब्रश करना चाहिए. ओके. देन वी यूज़ शैम्पू टू वॉश अवर हेयर. हमें अपने हेयर को वॉश करने के लिए शैम्पू का यूज़ करना चाहिए. इससे हमारे हेयर क्या होंगे? क्लीन हो जाएंगे. जो जर्म्स वगैरह चले जाते हैं ना सारे, हम खेलते हैं रेत में, मिट्टी में, बच्चे तो खेलते हैं, तो वो सब क्लीन हो जाएगा. सो वी यूज़ शैम्पू टू वॉश अवर हेयर. देन वी यूज़ अ सोप टू क्लीन अवर बॉडी वैन वी टेक अ बाथ. जब हम नहाते हैं तो हमें किससे नहाना चाहिए? साबुन से नहाना चाहिए, सोप से नहाना चाहिए, सोप का यूज़ करना चाहिए. उससे सारे जर्म्स निकल जाते हैं एंड अवर बॉडी इज़ क्लीन. ओके. वी यूज़ अ टॉवल टू वाइप अवर बॉडी ड्राई आफ्टर वी टेक अ शावर. जब हम नहाते हैं उसके बाद हमें अपनी बॉडी को किससे पोंछना चाहिए? टॉवल से पोंछना चाहिए, है ना. वी यूज़ टैल्कम पाउडर टू स्मेल फ्रेश एंड कंट्रोल स्वेट. जो हम जब नहा के तैयार होते हैं अपने शरीर को पोंछने के बाद, बॉडी को वाइप करने के बाद, तो हमें किसका यूज़ करना चाहिए? टैल्कम पाउडर का. क्यों? क्योंकि इससे क्या होती है? फ्रेश स्मेल आती है और हमारा जो पसीना है वो भी कंट्रोल में रहता है. हमें बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आता है, वो आने नहीं देता है पसीना. वी यूज़ अ कॉम्ब और अ हेयर ब्रश टू कॉम्ब आवर हेयर. तो हमें कॉम्ब से या ब्रश से अपने हेयर को क्या करना चाहिए? कंघी करना चाहिए अच्छे से, है ना. ऐसा नहीं कि बाल बिखरा के रखे हुए हैं, है ना. अपने बालों को अच्छे से कंघी करके रखना चाहिए. वी यूज़ अ नेल कटर टू कीप अवर नेल्स क्लीन. हमें अपने नेल्स को काट के रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे जितना धूल मिट्टी खेलते हैं सारी किस में चली जाएगी? नेल्स में चली जाएगी. तो हमें अपने नेल्स को क्लीन करके रखना चाहिए, क्योंकि अपन टेक केयर नहीं कर सकते उनकी. तो हमेशा अपने नेल्स को क्लीन करके बच्चों को रखना चाहिए. उनको कट करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक, जिसकी जैसी ग्रोथ होती हो. वी शुड गो फॉर हेयर कट रेगुलरली. हमें अपने बालों को रेगुलर कट करना चाहिए. बॉयज़ हैं तो वो रेगुलर कट करवाते हैं. गर्ल्स, इट्स डिपेंड ऑन देयर मदर, दे वांट टू लॉन्ग हेयर एंड शॉर्ट, वॉट एवर देयर चॉइस. सो वी शुड गो फॉर हेयर कट रेगुलरली. हमें रेगुलर बेसिस पे अपने हेयर कट कराने चाहिए. देन हैंड वॉशिंग टिप्स दी हुई हैं यहाँ पे. वेट हैंड विथ वाटर. सबसे पहले पानी से हाथ को क्या करना है? गीला करना है. यूज़ सोप. आफ्टर डैट हमको हैंड वॉश यूज़ करना है, या सोप जो भी ले रहे हैं तो यूज़ सोप. स्क्रब हैंड, रिस्ट,
palm, back of hands, fingers and under fingernails with soap. तो हमको उसको स्क्रब करना है, दोनों हैंड्स पे, रिस्ट पे लगाना है, नेल्स के अंदर करना है, फिंगर्स की जो फिंगर्स होती हैं उनके अंदर में करना है अच्छे से, उस तरीके से अपने को हैंड वॉश करने हैं. रिंस विथ वाटर, उसके बाद वाटर से उनको धुल लेना है. क्लोज द वाटर टैप. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Whenever we use the tap, every time we should the tap close. Okay. हमें नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए, है ना. नल अगर हम खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, वाटर वेस्ट होता है. सो ऑलवेज whenever you use the tap, so close after use. Okay. 6. Wipe hands with a dry towel. हाँ, गीले हाथों को किससे पोंछना है, सूखे टॉवल से पोंछना है. ओके, लेट्स टर्न आउट द पेज एंड लेट्स रिवाइज. ओके, आवर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, हेड, ट्रंक एंड लिम्स. जो हमारी बॉडी होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, 3 पार्ट में, हेड, ट्रंक एंड लिम्स. द हेड इज कनेक्टेड टू द ट्रंक बाय द नेक. जो हेड होता है वो किससे कनेक्ट होता है, ट्रंक से, नेक के थ्रू. ओके, द लिम्स आर कनेक्टेड टू द ट्रंक, लिम्स इज ऑल्सो कनेक्टेड, लिम्स भी किससे कनेक्ट होते हैं, ट्रंक से. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन. हाँ, हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन हैं. eyes, nose, ear, tongue and skin. We take care of our bodies many ways. हम अपनी बॉडी का ख्याल बहुत सारे तरीक़ों से रख सकते हैं. Discuss some of activities that you can do with your limbs. So that is the other part. Now state true or false. This is the exercise of this chapter. I'll share in this video. Okay. वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट I'll share the exercise the same video. Okay. We smell with our ears. False. We see with our eyes. True. We breathe through our skin. False. We taste food with our tongue. True. इसका मतलब क्या है, we smell with our eyes, मतलब हम अपनी कान से सूंघते, कान से स्मेल लेते हैं, सूंघते हैं नहीं. वी सी, हम अपनी आँखों से देखते हैं, वी सी विथ आवर आइज़. वी ब्रीथ थ्रू द स्किन, जब हम सांस लेते हैं तो हम अपनी स्किन से लेते हैं, नहीं, गलत. वी टेस्ट फूड विथ आवर टंग, हाँ, हम अपने टंग से ही टेस्ट करते हैं ना, जीभ से तो स्वाद आता है हमको जब हम कुछ खाते हैं, तो ये सही है. वी लव टू हियर ट्रैफिक नॉइज़, हमें ट्रैफिक नॉइज़ सुनना पसंद है, नहीं, फॉल्स. वी लव टू स्मेल अ रोज़, यस, स्मेल, रोज़ की स्मेल क्या होती है, अच्छी होती है, सही, ट्रू. टेक 1 करेक्ट सेंटेंस. ओके, इफ़ वी फॉल सिक, जब हम बीमार होते हैं, वी गो टू अ डॉक्टर्स क्लिनिक, यस, हम डॉक्टर के क्लिनिक पर जाते हैं, ट्रू. वी बाथ वंस अ वीक, नो, हम एवरीडे नहाते हैं ना, ये हफ्ते में एक बार तो नहीं नहाते, इसमें लिखा है कि आप हफ्ते में एक बार नहाते हैं, नहीं. वी यूज़ अ नेल कटर टू कॉम्ब अबव हेयर, हम अपने बालों में कंघी करने के लिए नेल कटर का यूज़ करते हैं, नहीं, गलत. मीता हैज़ जस्ट कम होम आफ्टर प्लेइंग, मीता खेलने के बाद जस्ट घर आई है विथ हर फ्रेंड्स. इफ़ इट इज़ नाउ डिनर टाइम, अब क्या हो गया, डिनर का समय हो गया. द पिक्चर गिवन बेलो शो सम एक्टिविटीज, सॉर्ट द एक्टिविटीज़ इन द ऑर्डर 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ओके, जो मीता है वो खेल के अपने घर आई है, डिनर का समय हो गया है, तो उसकी एक्टिविटीज़ बतानी. सबसे पहले वो क्या करेगी, खेल के आई है तो सबसे पहले वो बात करेगी, उसके बाद बॉडी को वाइप करेगी, है ना,